हेलो फ्रेंड्स, आपके प्री बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में सीक्वेंस एंड सीरीज से क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि हमको पता है रीजनिंग से टोटल 30 क्वेश्चंस बनने वाले हैं। तो चलिए आज हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और इससे जुड़े कंसेप्ट को सीखने का प्रयास करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लेना। अब देखो सीक्वेंस एंड सीरीज होता क्या है। सीक्वेंस एंड सीरीज में एक पैटर्न गिवन होता है। पैटर्न किस तरह से हो सकता है, जैसे मैं एक पैटर्न लिख दूं 4 के बाद लिख दूं 8 लिख दूं, उसके बाद लिख दूं 12, फिर उसके बाद लिख दूं 16। अब आपसे पूछूं कि अगला क्या आने वाला है, तो इस पैटर्न में आपको पहले एनालाइज करना पड़ता है। देखो 4 और 8 के बीच में 4 का गैप है, फिर 8 और 4 के बीच में फिर 8 4 का गैप है, 12 और 16 के बीच में फिर 4 का गैप है। तो जो अगला नंबर आएगा वो डेफिनेटली 4 ऐड करने के बाद आएगा, मतलब क्वेश्चन मार्क के प्लेस में आने वाला है 20। इस तरह के प्रश्न होते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज में, और ये एग्जांपल तो बहुत इजी है, मतलब ये एग्जाम में डेफिनेटली नहीं आएगा। ठीक, तो चलिए देखिए, सीक्वेंस में कुछ एडिशन के प्रॉब्लम हो सकते हैं जिसमें आपको कॉमन नंबर ऐड करना पड़े, कुछ नंबर सब्ट्रैक्शन के हो सकते हैं जिसमें आपको घटाना पड़ सकता है। जैसे इस क्वेश्चन को आप देखो 2 और 5 में सबसे पहले आपको क्या करना है, दो जो एडजेसेंट नंबर होते हैं, जो क्रमागत संख्या है, उनके बीच का आप सब्ट्रैक्शन करके डिफरेंस निकालने का प्रयास करो। तो 5 में 2 घटाओगे तो 3 आएगा, मतलब डेफिनेटली मैं 2 में 3 जोड़ा होगा तो 5 आया होगा। उसी प्रकार 5 में 8 जाने के लिए फिर 3 जोड़ा गया है, 5 3 8 होता है। फिर 8 में भी हम 3 जोड़े तो 8 और 3 11 हो गया। अब 11 में आप 3 जोड़ोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 11 और 3 हो जाता है 14, तो इसका आंसर हो जाएगा 14। कुछ इस तरह के हम लोग प्रॉब्लम्स अभी प्रैक्टिस करने वाले हैं, वीडियो एंड तक देखना। इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको मैं दिखाऊंगा कि इन तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करोगे। ये देखिए, अभी हमको क्वेश्चंस भी करने हैं। तो ये एडिशन का हो गया, जब आप ऐड करके इसको करोगे। एक सब्ट्रैक्शन वाला भी आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, तो इस सब्ट्रैक्शन वाले को भी हम लोग करने का प्रयास करते हैं। अब 112 में 104 को घटाओ, तो 4 में 2 गया 8, 10 में 8 गया 2, 8 आएगा इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद 8। मतलब 112 में 8 हमने घटा दिया तो 104 आ गया। अब 104 में 94 घटाओ, तो 4 में 4 गया 0, 10 में 9 गया 1, मतलब 104 में 10 घटाया तो 94 आ गया। अब 94 में 82 घटाओ तो ये 2 हो गया, 9 में 8 12। मतलब आपको एक पैटर्न दिखाई दे रहा है, सबसे पहले 8 हम लोग घटाए, फिर 10 घटा रहे हैं, फिर 12 घटा रहे हैं, तो डेफिनेटली अब 82 में हमको 14 माइनस करना पड़ेगा। अगर 14 माइनस कर देंगे तो जो क्वेश्चन मार्क है वो आ जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या आ जाएगा 68। इसका सही आंसर क्या होगा 68। तो इस तरह से आपको सीक्वेंस एंड सीरीज में करना होता है। और प्री बीएड में मान के चलो 2 क्वेश्चंस आएंगे, 2 क्वेश्चंस डायरेक्टली आएंगे इस टॉपिक से। सीक्वेंस एंड सीरीज से 2 क्वेश्चन आने वाले हैं। आपका एग्जाम मई में होगा, तो अभी से प्रिपरेशन करना चालू कर दो। गवर्नमेंट कॉलेज कितनी है इसके बारे में तो जानकारी दे दिया हूँ, 3 गवर्नमेंट कॉलेज है, कितने सीट है सब आपसे डिस्कस किया हूँ प्रीवियस वीडियो में। चलिए हम इस क्वेश्चन में चलते हैं और ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है 5 8 12 17 23। इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से और करने का प्रयास करो। सबसे पहले इनका डिफरेंस निकालो। 5 में 8 का डिफरेंस है, जाने के लिए 3 आपको ऐड करना पड़ेगा। 8 में 12 जाने के लिए 4 ऐड करना पड़ेगा, 8 4 12 होता है, 12 प्लस 5 17 होता है। तो एक सीक्वेंस आपको पता चल गया कि 3 जुड़ा, फिर 4 जुड़ा, फिर 5 जुड़ा। अब क्या जुड़ेगा 6 जुड़ेगा, और उसके बाद आपको 7 जोड़ देना है, तो आ जाएगा 23 और 7 मिलके हो जाएगा 30। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक, इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, आपको पेशेंस के साथ प्रैक्टिस के साथ करना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखो। सबसे पहले छोटे छोटे नंबर है, डिफरेंस निकालो। 7 में 3 जोड़ा 10 आ गया। अब 10 में 2 घटा दिया तो 8 आ गया। 8 में फिर 3 जोड़ा 11 आ गया। 11 में फिर 2 घटा दिया तो 9 हो गया। फिर आपको 3 जोड़ देना है, तो पैटर्न क्या बन रहा है +3 -2 +3 -2 एंड +3। तो 9 में 3 जोड़ोगे तो 9 1 10 और 2 12। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आई थिंक समझ में आ गया। पैटर्न में क्या किया, पहले 3 जोड़ा और उसके बाद -2 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, फिर -2 किया। एक बार 3 जोड़ना है, एक बार 2 घटा देना है। अगले सीक्वेंस की तरफ चलते हैं। जो अगला सीक्वेंस स्क्रीन में दिखाई दे रहा है वो है 3 7 15
31 और 63। अब देखो इसमें जोड़ने का गेम नहीं होगा क्योंकि देखो 15 दूनी 30 हो जा रहा है सीधे, दो गुणा होता हुआ दिखाई दे रहा है, 3 दूनी 6। अगर आप घटाओगे तो पैटर्न नहीं बनेगा क्योंकि नंबर 15 के बाद जस्ट डबल हो जाए, डबल से भी ज्यादा हो रहा है। तो हो सकता है कि ये मल्टीप्लीकेशन का इसमें कुछ चेंज आए, तो इसको यहां लिख देता हूं पहले एक बार मैं। 3 7 15 31 करके देखते हैं। 3 से 7 जाने के लिए 2 का मैंने गुणा किया तो 3 दूनी 6 होता है और एक जोड़ दिया 7 आ गया। 7 से 15 जाने के लिए फिर मैंने 2 का गुणा किया तो 7 दूनी 14 होता है, 7 2 जा 14, 7 दूनी 14 और उसमें एक ऐड कर दिया तो 15 हो गया। अब 15 में फिर से मैंने 2 का गुणा किया तो 30 प्लस 1 31 हो गया। अब डेफिनेटली आपको क्या करना है, 2 का मल्टीप्लाई और प्लस 1 कर देना है, तो 31 2 जा हो जाएगा 62 प्लस 1 63। 63 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस सीक्वेंस इन सीरीज। आई थिंक आपको समझ में आ गया। आपको ये पैटर्न पता करना पड़ेगा हर बार कि पैटर्न क्या है। अभी पैटर्न क्या बन रहा है, 2 का गुणा कर रहे हैं और एक हम जोड़ रहे हैं, 2 इज मल्टीप्लाई एंड देन एडिंग 1। सो ये पैटर्न बन रहा है, बस पैटर्न का पता करना है। एक बार पैटर्न पता कर लिए तो फिर क्वेश्चन बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वीडियो थोड़ा पॉज कर लो और बनाने का प्रयास करो। क्वेश्चन है 2 5 एंड 12.5, 2 5 2 5 एंड 12 एंड हाफ। इसको प्रयास करो एक बार, वीडियो पॉज कर लो और बनाओ। चलिए मैं बनाता हूं इसको, अगर अभी तक नहीं बना पाए तो वीडियो पॉज कर लो और बनाने का प्रयास करो। तो ये है 2 5 एंड 12 एंड हाफ। आपको अगला नंबर पता करना है। तो 2 और 5 के बीच का गैप कितना हो जाएगा, 3 का। 5 और 12.5 के बीच का गैप हो जाएगा, ज्यादा हो जा रहा है, इससे तो पता नहीं कर पाओगे क्योंकि पैटर्न ही नहीं बन रहा इससे। 2 तिया 6 -1 5 होगा, लेकिन 5 दूनी 10, 12.5 नहीं बन रहा है। अच्छा इसमें 2.5 का मल्टीप्लाई करके देखिए, तो 2.5 का मल्टीप्लाई करोगे 2 में, 2.5 का मतलब होता है 5/2। सो 5/2 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 5 आया। फिर 5 में 2.5 का मल्टीप्लाई करो, 2.5 का मतलब क्या होता है 5/2, तो 12.5। 12.5 में क्या मल्टीप्लाई करना है, 5/2। 2.5 का मतलब ये जो 2.5 है ना, 2.5, द मीनिंग ऑफ 2.5 इज 5/2। ओके 12.5 को कैसे लिखोगे, 12 2 जा 24 प्लस 1, सो 25/2 मल्टीप्लाई 5/2, तो 25 5 जा 125 एंड 2 2 जा 4। अब 4 से काट के देखो, 4 3 जा 12 एंड 4 1 जा 4, 31 एंड हाफ 1/4, 31 एंड 1/4। तो इसमें कितना आंसर आ जाएगा, 31 सही 1/4 इज योर करेक्ट आंसर। मतलब इस बार क्या पैटर्न बन रहा है, 2.5 आपको मल्टीप्लाई करना है ईच सीक्वेंस में, ईच नंबर में 2.5 मल्टीप्लाई करना है। चलिए अब ये क्वेश्चन को ट्राई करो। 120 99 80 63 48 घटता हुआ दिखाई दे रहा है, तो माइनस करो। 120 में 99 घटाओ तो 10 में 9 गया 1, 11 में 9 गया 2, कितना आ गया 21। फिर 99 में 80 घटाओ तो ये हो गया 9, 9 में 8 गया 19। फिर 80 में 63 घटाओ, 10 में 3 गया 7, 7 में 6 गया 1 17। पैटर्न दिख रहा है आपको, 19 19 के बाद 21 फिर 19 फिर 17, दो दो का गैप है, ठीक है। +2 +2 -2 का गैप आपको दिखाई दे रहा है, मतलब सारे ऑड नंबर। ओके अब यहाँ पर क्या घटाओगे आप, 48 में घटाओगे 63 और 48 बीच 15 का गैप होगा, और 48 में आपको घटाना होगा 13। अब 13 घटा के देखो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 8 में 3 गया 5 और 4 में 1 गया 3, 35 आएगा। मतलब जो सीक्वेंस क्या बन रहा है, 21 घटाया फिर 19 घटाया फिर 17 घटाया फिर 15 घटाया फिर 13 घटाया, 13 घटाने से हमारा आंसर आ गया 35। चलिए आगे एक ये क्वेश्चन है, इसको भी देख लो। 6 17 39 72। अब 6 में हमने क्या जोड़ा है, 6 में जोड़ा है 17 में 6 घटा दो 9 आ रहा है ना, पहले 9 जोड़ा, फिर इसमें क्या जोड़ा
9 में 7 गया 2 और 3 में 1 गया 2, 22 जोड़ा। वापस से देखो क्वेश्चन को, यहाँ लिख दे रहा हूँ 6, 17, 39, 72। 6 में 7 का कितना गैप है? 11 का गैप है। 9 में 7 गया 2, 3 में 1 गया 2, 22 का गैप है। अब इसमें देखो 2 में मतलब 12 में 9 गया 3 और 6 में 3 गया 3। मतलब पैटर्न आपको दिख रहा है, 11 का पहाड़ा, 11 एकम 11, 2 जा 22, 3 जा 33, मतलब 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और 11 तिया 33। फिर आपको जोड़ देना है इसमें 44, 44 जोड़ दो, आंसर आ जाएगा 7, 72 में आपको क्या जोड़ देना है? 44, 4 2 6, 7 3 10 और 1 11, 116। सो ऑप्शन सी इज द योर आंसर, 116। ओके, तो इस तरह से आपको पैटर्न फाइंड करना है। सीक्वेंस सीरीज में एक वीडियो में और लेके आऊंगा जिसमें मिक्स्ड रहेगा, मतलब उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन या एडिशन मल्टीप्लिकेशन इस तरह के जो ऑपरेशंस है ना उसमें मिक्स्ड रहेगा। उसके बाद अपन एक अल्फाबेट सीरीज देखेंगे जिसमें ABCD का सीक्वेंस होगा। प्रीवियस ईयर पेपर रीजनिंग का कल अपलोड कर दूंगा सॉल्यूशन के साथ, उसको देखना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर देना। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अपन।